केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पायलट भी बताए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एक बेहद ही दर्दनाक घटना, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में वैसे श्रद्धालु हैं जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो श्रद्धालु को लेकर के केदारनाथ पहुंचा था और इसके बाद केदारनाथ से वापसी के वक्त दरअसल गुप्त काशी है जो कि एक पड़ाव है, वहीं पर इस हेलीकॉप्टर को उतरना था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना घट गई। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिन लोगों की जान गई है, दरअसल अब डीएनए सैंपल के जरिए ही उनकी पहचान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में वो पर्यटक काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं, जो कि खास तौर पर जिन्होंने अपने टिकट्स को बुक करवाया था और जो लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। हालांकि एक जो बड़ा अपडेट है वो ये कि हेलीकॉप्टर के संचालन पर अभी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जो घना जंगल है, ये गौरीकुंड सोनप्रयाग का पूरा इलाका है और अमूमन जो लोग केदारनाथ जाते हैं, सोनप्रयाग ही एक आखिरी पड़ाव होता है जहां पर लोग अपने वाहनों को छोड़ते हैं और उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वहां पर हेली सर्विसेज की शुरुआत होती है। लेकिन एक बड़ी घटना है जो कि यहाँ पर हुई है। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, इस पूरे मामले में, क्योंकि जाहिर है कि लोगों में भी एक भय का माहौल होगा, कुछ तस्वीरें भी आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे पहले 17 मई को हादसा हुआ, फिर 7 जून को हादसा होता है और आज केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि जो पहली 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें ज़िंदगी का नुकसान नहीं हुआ था, यानी कि वहाँ पर पायलट ने सूझबूझ से जो आपात लैंडिंग करवाई थी, इसमें विमान को ज़रूर नुकसान पहुँचा, विमान का टेल यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूसरी तस्वीर जो 7 जून के आप देख रहे हैं उसमें भी पायलट ने वहाँ पर सूझबूझ का परिचय दिया। लेकिन केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि जो पायलट ये हेलीकॉप्टर को चला रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अनुभवी थे। उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि बाकायदा वायुसेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद वो रिटायर्ड हुए, फिर एक प्राइवेट कंपनी के साथ हेलीकॉप्टर केदारनाथ में चला रहे थे। तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं हरीश, मेरे साथ मेरे सहयोगी, क्योंकि लगातार कनेक्टेड हैं। हरीश, इससे पहले भी एक घटनाएं हो रखी हैं, लेकिन केदारनाथ में एक बहुत दुखद खबर सामने आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ हैं? क्या इन लोगों की अभी तक कोई पहचान हो पाई? प्रिया, देखिए, केदार घाटी में जो आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको लेकर के सभी लोगों की पहचान हो चुकी है। सभी सातों के लोग का जो एड्रेस है वो आइडेंटिफाई हो गया है और उसमें 2 लोग स्थानीय हैं, बाकी अलग अलग राज्यों से हैं। कुछ 2 लोग गुजरात से हैं और 2 लोग उत्तर प्रदेश से हैं और एक राजस्थान का बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और इसमें बाकायदा जो चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन, उनकी अध्यक्षता में सचिव स्तर के अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी में जो डीजीसीए के ऑफिसर्स हैं उनको भी लिया गया है और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि हेली सेवाओं में जो संचालन किया जाता है उसकी एक बाकायदे एक एसओपी बनाई जाए। मानक संचालन प्रक्रिया क्या होगी उसकी एक तैयार होनी चाहिए, जिसमें हेलीकॉप्टर की जो टेक्निकल कंडीशन है उसकी जांच जो है एक कंपलसरी हो सके। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आज सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो प्रथम दृष्टि से यही बताया गया कि मौसम खराब एक वजह मानी जा रही है कि मौसम खराब था, मौसम की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, बावजूद इसको जो हेली उड़ाया गया जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टेक्निकल एक्सपर्टों की एक समिति भी गठित कर दी है, जिसमें जो हेली संचालन के सभी टेक्निकल और जो सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है उनको उनके तहत एक एसओपी तैयार होगी। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि राज्य में पहले जो हेलीकॉप्टर की घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जो हाई लेवल की जो कमेटी बैठाई गई थी उसमें क्या कुछ कारण रहा, बिल्कुल क्या कुछ कारण रहा उसको लेकर के स्पष्टता का फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन एक तो बड़ी बात है कि अगर केदारनाथ में मौसम खराब रहता है तो लोग जानते हैं कि वहां पर हेली सर्विसेज को रोक दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। क्या इस बार ऐसा नहीं हुआ? तमाम ऐसे सवाल है। मैं लौट रही हूँ हरीश आपके पास, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि किन किन लोगों की पहचान हुई है जो कि इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। गुप्त काशी पे दरअसल ये पूरी दुर्घटना हुई है।
है वहां पर क्रैश हुआ ये हेलीकॉप्टर। पहचान सभी शवों की हो गई है। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा पर 2 दिन के लिए स्टे लगाया गया है। UCADA और DGCA ने ये रोक लगाई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ये फैसला लिया गया है। चारधाम से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। जिन लोगों ने अपने टिकट्स बुक करवाए थे उनके लिए खबर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा पर पूरी तरीके से 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई, यानी कि अगले 2 दिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स नहीं चलाए जाएंगे। ये जो तस्वीर है ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा रास्ता है यहीं पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो गई थी, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। हरीश लगातार क्योंकि कनेक्टेड है। हरीश, अब चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। प्रिया, देखिए, मॉर्निंग में जब सुबह ये घटना सामने आई, एक दर्दनाक हादसा केदार घाटी में हो, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि अग्रिम आदेशों तक, यानी कि अगले 2 दिनों तक जो हेली सेवा चारधाम यात्रा में बैन की जाती है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबंधित अधिकारियों के इस बात को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हेली सेवा में जो यात्री अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड पहुंचते हैं उनके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अगले 2 दिनों तक चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवा नहीं संचालित की जा सकेगी, क्योंकि ये एक बड़ी दुर्घटना है। और इसके साथ साथ जो युगाडा है, उत्तराखंड सिविल एविएशन और DGCA ने भी इसमें अपनी कह सकते हैं कि अपनी एक सहमति जताई है कि बिल्कुल इसकी जो है गहनता से जांच होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर से भी सभी टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में इस बात के निर्देश दिए गए कि ये इस प्रकार की गलतियां दोहराई न जाए, पुनरावृत्ति गलतियों की ना हो। बिल्कुल, क्योंकि श्रद्धा का विषय और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता वही होनी चाहिए। मैं लौट रही हूँ, एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता दें। इसी हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। हादसे की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन हो चुका है। सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा कर SOP तैयार करने के आदेश दिए गए। हेली सेवाओं के संचालन के लिए SOP तैयार करने के भी बाकायदा आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी को लेकर के जांच के आदेश भी दिए गए हैं और अब कहा गया है कि संचालन के लिए SOP के आदेश भी CM की तरफ से दिए गए। मेरे साथ हरीश क्योंकि लगातार कनेक्टेड है। हरीश, क्योंकि एक बड़ी घटना और जाहिर है कि क्योंकि श्रद्धा का विषय है, बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जो जाते हैं दर्शन पूजन करने, ये उनसे जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। इस घटना के बाद अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए सरकार की तरफ से? प्रिया, देखिए, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण कदम था सरकार की ओर से, तो कदम स्टेप यही उठाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से कि जो हवाई सेवा है उसको बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट जो है अब इसकी जांच कर पाएंगे कि जिस हेलीकॉप्टर की कंडीशन क्या थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर में आज पायलट थे वो बेहद अनुभवी थे, वो सेना में अपनी 15 साल की सेवाएं दे चुके थे। बावजूद इसके ये इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें 7 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन तमाम पहलुओं पर जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जो भी टेक्निकल चीजें सामने निकल कर के आ रही है, प्रथम दृष्टि हालांकि ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब है। सवाल जो है जहन में कई प्रकार के हैं कि क्या मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पल पल केदार घाटी में मौसम बदलता है। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही भी मानी जा रही है। हालांकि कई बार ये देखा गया है कि पब्लिक प्रेशर के चलते हेलीकॉप्टर की जो है अपनी उड़ानें भरता है, लेकिन एक बाकायदा SOP न होने के कारण हेलीकॉप्टर जो है बड़ी संख्या में फेरे लगाता है। एक दिन में करीब 1500 यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को भविष्य में सरकार कम कर सकती है। इतना ज्यादा होता है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं कि एक ही हेलीकॉप्टर कई बार चक्कर लगाता है। उसको लेकर के भी SOP तैयार होगी कि कितने देर तक कितने राउंड वो हेलीकॉप्टर लगा सकता है। मैं लौट रही हूँ, और बड़ी इन्फॉर्मेशन इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है हरीश, कि केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करने वाली है AAIB। इसका मतलब है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर दरअसल क्रैश हुआ था और इसी हादसे में, इस दुखद घटना में 7 लोगों की जान चली गई। इसको लेकर के लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में हेलीकॉप्टर के संचालन पर फिलहाल के लिए 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। हरीश लगातार कनेक्टेड है। हरीश, AAIB इसकी जांच करने वाली इस हादसे की?
बिल्कुल, देखिए प्रिया, लगातार उत्तराखंड में हो रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं के बाद अब खुद भारत सरकार यानी कि केंद्रीय जो उड्डयन विभाग है वो भी हरकत में आ गया है, सख्त मोड में आ गया है, एक्शन मोड में आ गया है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो सके। ऐसे में अब बारीकी से जांच करनी होगी कि क्या वजह है कि पिछले 1 महीनों में 4 से 5 घटनाएं लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश की हो रही है। तो इन तमाम टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर के एयरक्राफ्ट विंग जो है वो भारत सरकार दिल्ली से केदार घाटी में पहुंचेगी और सभी सब्जेक्टों का अपना एनालिसिस करेगी और एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरीके से यहाँ पर घटनाएं होती है। और अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद जो एक्सपर्ट है, जो एयर एक्सपर्ट है, उसके बाद भी यहाँ पर हेली सेवाओं का जो संचालन है वो विधिवत शुरुआत उसका हो पाएगा। बहरहाल अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि 2 दिन के लिए यहाँ पर हवाई सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट अब बहुत जल्द दिल्ली से केदार घाटी पहुंचने वाले हैं, ताकि भविष्य में जो चारधाम यात्री है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बारीकी जान सके, ताकि किसी प्रकार की भविष्य में कोई दुर्घटना न हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट की भी जान चली गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में जयपुर के राजवीर ने जान गंवा दी। 14 साल आर्मी में नौकरी के बाद वो रिटायर हुए थे। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। आर्यन कंपनी में एविएशन पायलट थे राजवीर। 4 महीने पहले ही राजवीर की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और अब इस हादसे में उनका निधन हो गया। आर्मी में वो सेवाएं दे चुके थे और एक लंबा चौड़ा अनुभव है उनका हेलीकॉप्टर चलाने का, विमान चलाने का। लेकिन एक दुखद घटना जो कि होती है जिसमें उनकी जान चली जाती है। 14 साल का लंबा वक्त उन्होंने आर्मी को दिया, सेना को दिया। और जब आप देख सकते कि आर्मी में भी थे तो जब परिवार काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता था। और अब एविएशन कंपनी में बतौर पायलट वो काम कर रहे थे, जिनकी मौत हो गई इस दुखद घटना में। तो वही केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। भारी बारिश के बाद पैदल मार्ग पर पत्थर आ गया। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल यात्रा को स्थगित कर दिया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि सोनप्रयाग से केदारनाथ अब पैदल यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी, जो यात्री सोनप्रयाग के रास्ते जाते केदारनाथ उनके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब फैसला ये लिया गया कि दरअसल केदारनाथ तक पैदल यात्रा को स्थगित कर दिया गया। यानी कि अगर आप गौरी कुंड से पैदल यात्रा की शुरुआत करते तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैदल यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। फैसला इस वजह से लिया गया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक व्यक्ति की जान चली गई थी। भारी बारिश के बाद पैदल मार्ग पर पत्थर आ गया वहां पर, क्योंकि इस वक्त जो मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। लगातार वहां पर आपको मालूम है कि क्योंकि पहाड़ी पूरा इलाका है तो भूस्खलन का खतरा भी बना रहता है। कई बार पर्यटक कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही बरत देते हैं। एक वहां पर जो श्रद्धालु है उसकी जान चली गई। भारी बारिश के बाद पैदल मार्ग पर पत्थर आ गया, इस वजह से उस श्रद्धालु की जान गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल यात्रा को इसी वजह से स्थगित किया गया। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच रहे। श्रद्धालु की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की भी व्यवस्था की है। हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और रात को ये 4 बजे से लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 170 बसें हम लोग यहाँ से 9:30 बजे तक भेज चुके हैं और आगे के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। अभी ट्रेन और आनी है, साथ ही जो विभिन्न बसें हैं जिनसे भी यात्री हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँचेंगे उन सभी को हम लोग कैंची धाम भेजेंगे और उसके लिए जो गाड़ी किराया है इस बार किया गया है। रूट पहले से अभी हम भवाली भेज रहे हैं, उसके आगे कुछ दूसरी शटल के माध्यम से बड़ी बसें 90 जा चुकी हैं। छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 से अधिक है। बसें पर्याप्त हैं यात्रियों के मांग के अनुरूप और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है। यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर से जब गाड़ी बिठाई जा रही है तो निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्री बिठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीच में टीमें हैं यहाँ से लेके कैंची धाम में, वो ये मॉनिटर कर रही है कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग ना हो। यहाँ से कैंची धाम का रेट 140 है, लेकिन अभी चूँकि आगे पार्किंग है फुल है तो
कोतवाली तक जाएंगी गाड़ी, उसका रेट 100 रुपये है। शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है, क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिलेगा और बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। वैसे शटल सेवा सबसे अच्छी है, आपको हर जगह से शटल सेवा मिल रही है। आप कहीं के भी रास्ते चल जाइए, आप कालाडूंगी के रास्ते जाइए, जोईकोट के रास्ते जाइए, भीमताल से जाइए, हर जगह से शटल सेवा है और बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है प्रशासन द्वारा। बस यहाँ पर लोगों को थोड़ी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से संपन्न हो।